आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पुलिस महानिरीक्षक आईजी कानपुर परिक्षेत्र मोहित अग्रवाल द्वारा जनपद औरैया भ्रमण के दौरान कोतवाली औरैया का आकस्मिक निरीक्षण कर जनपद के अपराध समीक्षा की गई। आईजी मोहित अग्रवाल द्वारा जनपद के टॉप 10 अपराधी भू माफिया सक्रिय अपराधियों के चिन्हीकरण की समीक्षा की गई। लूट व हत्या की घटनाओं के अनावरण की समीक्षा तथा संपत्ति संबंधी अपराधों की निरोधात्मक कार्रवाई आदि की समीक्षा की गई। आईजी द्वारा कोविड संक्रमण के सुरक्षार्थ जनपद के नियमों का पालन कराने की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक सुनीति, अपर पुलिस अधीक्षक औरैया कमलेश दीक्षित व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी तथा समस्त थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर, आज जिले में आगमन का क्या कारण है अचानक? देखिए, जनपद औरैया में आज सभी थानाध्यक्ष और जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं और यहाँ की पुलिस अधीक्षिका, उनके साथ बैठक आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे टॉप 10 के अपराधी हैं, भूमाफिया है और जो सक्रिय अपराधी हैं, उनका चिन्हीकरण की समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि विकास दुबे टाइप के कोई अपराधी चिन्हीकरण से छूट तो नहीं गए हैं। यदि कोई अपराधी जो बड़ा अपराधी है जेल से छूटने के उपरांत बेल पर आया है, वो उसके अपराध उसने पुनः अपराध किया है, तो उनकी बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई पुराने मुकदमे में हो रही है या नहीं हो रही है। जो माफिया है जिन्होंने अवैध संपत्ति अपराध करके अर्जित की है, उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। पिछले दिनों जो लूट की घटनाएं घटित हुई है या जो हत्याएं हुई हैं, उनका अनावरण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जितने भी संपत्ति संबंधी अपराध हुए हैं, उनमें अपराधियों पर प्रिवेंटिव एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इन चीज़ों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 को लेकर के पुलिसकर्मी हमारे कितने चैतन्य हैं, कंटेनमेंट एरिया में जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो सैटरडे संडे 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाने के निर्देश हैं उसका पालन हो रहा है, मास्क लोग पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। जैसा कि आपने अपराधियों की लिस्ट बनाने की बात की है समीक्षा, क्या उनका नाम भी जिस तरीके से पहले शो किया जाता था कि ये टॉप 10 है, क्या अब की बार भी उनका नाम पहले शो कर दिया जाएगा? किस तरीके का? बिल्कुल, टॉप 10 के जो अपराधी चिन्हित होंगे इनके नाम सार्वजनिक करे जाएंगे, ताकि यदि कोई व्यक्ति छूट रहा है तो जनता के लोग उनको बता सके कि ये भी एक बड़ा अपराधी है और इसका नाम आने से छूट गया है। और जो टॉप 10 अपराधी हैं, जनता को भी पता चले कि उनके गांव का ये अपराधी चिन्हित हुआ है या अपराध जगत में लिप्त है और पुलिस की उस पर कड़ी नज़र है। जैसा कि आप कोरोना काल में कई दौरे कर चुके हैं इस औरैया में, आपके परिक्षेत्र में औरैया पड़ता है, तो औरैया की क्या स्थिति है आपकी समीक्षा के हिसाब से कि क्राइम में क्या स्थिति है, कंट्रोल है? देखिए, बिल्कुल पिछले 3-4 महीने से लगातार औरैया जनपद की समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। स्थिति काफ़ी हद तक मैं कहूँगा अच्छी है। यहाँ पर अन्य जनपदों के मुकाबले यहाँ की फोर्स काफ़ी मेहनत करके कार्यों में लगी हुई है और इसी का कारण है कि यहाँ पर अभी कम्युनिटी स्प्रेड औरैया जनपद में नहीं हुआ है। जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल उनकी संख्या नहीं है, बहुत ही लिमिटेड संख्या में यहाँ पर अगर हम अन्य जनपदों से कंपेयर करें तो स्थिति अच्छी है। सर, जिले के सूचना अधिकारी ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। कोतवाली जबकि कोतवाली 3 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकरण की अभी मुझे जानकारी नहीं है, आप लोगों ने बताया है तो इस पर जांच करा करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसमें बनेगी वो की जाएगी। और ऐसे सीनियर संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। आज गौरव चौराहा अंतर्गत मुंडिला गांव में सदर विधायक पलटू राम ने विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम सम्मानित व्यक्ति भी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि इससे पहले इस क्षेत्र में तुलसीपुर के विद्युत की सप्लाई होती थी, जिससे आए दिन विद्युत व्यवस्था बदहाल रहती थी। लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत आज मुंडिला गाँव में विद्युत उपकेंद्र का
शिलान्यास किया गया। सदर विधायक पलटू राम जनता के हृदय सम्राट बने हुए हैं, क्योंकि जनता की समस्याओं का त्वरित निदान करने में वह जरा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत सम्मान करती है। विद्युत उपकेंद्र के शिलान्यास के समय वह लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील करते हुए दिखाई दिए। हम बलरामपुर जिले के रोड़ा चौराहा अंतर्गत मुगल नामक ग्राम में खड़े हुए हैं, जहाँ पर माननीय विधायक द्वारा आज विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण करना था और हमारे बीच में जनता के हृदय सम्राट माननीय विधायक सदर विधायक जी आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, अपने मृत भाष से लोगों को कुछ बताएं। आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अंतर्गत मुल्ला नौबस्ता, जिसको हम रोड़ा चौराहा के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में विद्युत की समस्या बहुत भीषण समस्या है। ग्रामीणों द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ की विद्युत की आपूर्ति तुलसीपुर से आती है, जिसकी लाइन लगभग 15 किलोमीटर दूरी से होने के नाते, जगह जगह अवरोध होने के नाते यहाँ विद्युत सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती थी। इस समस्या को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध किया और उन्होंने इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जनता को मिले, इसके लिए उन्होंने एक विद्युत केंद्र 5 MVA का स्वीकृत किया, जिसके लिए काफ़ी दिन तक जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। फिर हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिल करके अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा, यहाँ के प्रधान जी का भी सहयोग रहा। हम लोगों ने मिल करके यहाँ आज जो है विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया है। हमारे इस विद्युत उपकेंद्र के जो निर्माण के प्रभारी हैं अर्थशास्त्री अभियंता वर्ष जो है विष्णुदयाल यादव जी मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है। अभी उन्होंने जनता के सामने ये स्वीकार किया है कि हाँ, यहाँ विद्युत की समस्या है और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने के अंदर इस विद्युत उपकेंद्र को चालू करके इस क्षेत्र की जनता को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने का काम करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुजुर्ग नेता आदरणीय रामजीवन वर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह जी, के शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राजेश वर्मा जी और भी हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ के बूथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी सब लोग मौजूद हैं। अभी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यक्रम तो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है इस क्षेत्र में, लेकिन हम लोगों ने सबसे अपील किया कि इस समय जो है कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कार्य भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त रखा है और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र के विद्युत की समस्या को दूर करने में हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। मामला मलावन थाना क्षेत्र के एटा का है, जहां पर प्रशासन बड़ी लापरवाही कर रहा है। लापरवाही के चलते लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। जहां दवाई के लिए तरस रहे गरीब परिवार के लोग कस्बा मलावन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बना है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ा रहता है। डॉक्टर अपनी मर्जी से हॉस्पिटल चलाते हैं। पेशेंट का कहना है कि जब आते हैं हॉस्पिटल तब यहाँ पे ताला लगा रहता है। यहाँ कोई भी सुविधाएं और दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। क्या नाम है भाई? रविंद्र नाम। कैसे आए आप? अरे दवाई लेने के लाए थे ना बच्चों ने स्वास्थ्य केंद्र से जी। तो मिलते ही ना है, जब आओ तो बंद ही दिखाता है, जगह तो दवाई ना है, पूरे लॉकडाउन दवाई ना आई है। सर यहाँ कोई आता ही नहीं है वाली बच्चा हम तक कब रोड मोटरसाइकिल ले लेके हम आए। आपको कितनी देर हो गई यहाँ आए? 1 घंटा से बैठे हैं। तब से कोई डॉक्टर नहीं मिला है? ना पूछी तुम कहाँ रहा था, हमने की कोई दवाई तो बोले आई ना लॉकडाउन कभी कोई आता ही नहीं है। कब से बंद रहता है ये? अब तो जब हमें तो बंद ही मिलते है। अब कब तक मोटरसाइकिल मांग मांग के लाए, परेशान है। अच्छा, कोई दवाई नहीं मिलती है यहाँ? कोई दवाई यानी कोई डॉक्टर के बारे में अगर पता करते हो तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं? बोले साहब ही ना है। अब वो भी बोल रहे हैं कि साहब ही ना है, कोई उपचार नहीं मिल रहा है यहाँ? कोई उपचार नहीं। संतुष्टि नहीं है यहाँ से? एटा से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। गुजरात बड़ौदा बागोड़िया के रुस्तमपुर कोबा हजरत नौगाजा पीर की दरगाह शरीफ का उर्स 9-10 अगस्त को बंद रखा गया है। इस साल कोरोना महामारी की वजह से उर्स नहीं मनाया जाएगा। तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि नौगजा बाबा रहमतुल्लाह अलैह रुस्तमपुरा गाम कोबा की टेरिटरी में नौगजा बाबा का मज़ार शरीफ और छोटा सा बाबा का मज़ार शरीफ है। इस साल
कोरोना महामारी के संक्रमण को लेकर हमने उर्स शरीफ को बंद रखा है और संदल शरीफ उनका तारीख 9 और 10 को मनाया जाता है। इस साल के मुताबिक संक्रमण के जाहिरात से हमने उसका संक्रमण करते हुए आप सबको जाहिरात करते हैं कि आप लोग उर्स के जो कुछ भी विधि है वो हम अपनी तरफ से संदल शरीफ वगैरह कर देंगे। आप अपने घर रहिए और फातिहा दुरूद कीजिए और सलामी पेश कीजिए। आपको कभी इधर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के वायरस के हिसाब से हम उसका स्टैंड जाहिरात करते हैं। इसके लिए आप सबको हमारी तरफ से सैयद पीर चाचा बाबा की तरफ से आपको जाहिरात करते हैं और मैं उनके दरगाह के सज्जादा नसीम बोल रहा हूँ। तमाम मुरीद भाइयों, हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश है कि आप उनके आशिक हैं। हर साल धामधूम से उर्स होता है, लेकिन इस साल उर्स को मौकूफ़ रखा गया है। उसकी आप सबको जाहिरात करते हैं। आपको सबको मेरे तरफ से दुआ। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। महादेव की महानगरी जुन्नार देव विशाला के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर श्रावण मास के प्रथम दिवस में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आज भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात कथा पूजा कर पूर्ण आहुति डाली गई और गाजे बाजे एवं नाच गाने के साथ जुन्नार देव के तीर्थ स्थल पर पवित्र नदी पर विसर्जित किया गया। इस कार्यक्रम में देवेंद्र अग्रवाल, ब्रजमोहन मालवीय, अजय धुर्वे, सुरेंद्र अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, श्रेया, शुभांगी, शुभी, अवनी, भूमि, अनिरुद्ध अग्रवाल एवं समस्त जनता जनार्दन की मौजूदगी पर कार्यक्रम किया गया। मध्य प्रदेश जुन्नार देव से कैमरामैन सानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।